ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। और इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जहां शुरुआत दातागंज से करेंगे, जहां आयोजित सामाजिक समरसता विचार संगोष्ठी में विधायक राजीव कुमार सिंह ने गोस्वामी एवं लोनिया समाज के राष्ट्र निर्माण और सनातन संस्कृति में योगदान की सराहना की है। साथ ही बात करेंगे बारां की, जहां निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं के दातागंज में आयोजित सामाजिक समरसता विचार संगोष्ठी में विधायक राजीव कुमार सिंह ने गोस्वामी एवं लोनिया समाज के राष्ट्र निर्माण और सनातन संस्कृति में योगदान की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। विधायक ने कहा कि समाज के समर्पण और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और सरकार बिना भेदभाव के सर्व समाज के कल्याण व उत्थान के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में भाजपा विधानसभा संयोजक विजय कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह, तेजगिरी, शिशुपाल गोस्वामी, मलखान गोस्वामी, रामपाल गोस्वामी, महंत जगदीश गिरी समेत कई लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस देश में आपने क्रांतिकारी परिवर्तन करके आदरणीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, मित्रों, हम अपने मन पे और दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो 2014 से पहले जो सरकारें थी वो कभी गरीब की सुनती नहीं थी। गरीब के नाम पर वोट तो लेने का काम करती थी, गरीबी हटाओ का प्रचार प्रसार करती थी, लेकिन गरीब की गरीबी नहीं हटाती थी। वो अपनी पार्टी की और अपने लोगों का काम करती। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। सभी जाति धर्म के लोगों ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और मोदी जी ने संकल्प लिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प लेकर पूरे देश में एक विकास की गंगा बहाकर गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में लाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बलरामपुर में आदर्श नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने पहली बार नगर पालिका के महिला कर्मचारियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। महिला कर्मचारियों ने उनकी कलाई पर राखी बांधकर शुभकामनाएं दी, जबकि अध्यक्ष ने उन्हें नगद मिठाई और साड़ी उपहार में देकर सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम के साथ विश्वास, सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी नगर के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और ऐसे आयोजन आपसी संबंधों को मजबूत करते। महिला कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम और उपहार के लिए आभार जताया। इस अवसर पर प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस, सभासदगण, कर्मचारी और महिला कर्मचारी मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छबड़ा में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। गुरुवार को बारां पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंडाशु ने छबड़ा पहुंचकर 35 वार्डों के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों में से 6 संवेदनशील और 4 असंवेदनशील कुल 10 केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था की जानकारी ली तथा मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान छबड़ा डीएसपी ताराचंद, तहसीलदार मनोज खत्री सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छबड़ा पहुंचे हो, क्या कुछ मामला? जैसा कि आप सभी को विदित है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है अपने नगरीय निकाय क्षेत्र में चुनाव की तैयारी को लेकर। उस संदर्भ में पुलिस की हमारी तैयारी लगातार चल रही है। इसमें प्रथम होता है हमारा आर्म्स डेपोजिशन का। लगभग हमारे क्षेत्र के अंदर ऑलरेडी 80% के ऊपर आर्म्स का डेपोजिशन हो गया, जो अगले कुछ दिनों में 100% किया जाएगा। साथ में जो हमारे जो भी पोलिंग स्टेशन है, जो सेंसिटिविटी की जो तैयारी होती है, उसको देखते हुए कुछ पोलिंग स्टेशंस का विज़िट किया गया है। जो हमारे काउंटिंग सेंटर रहेगा उसका विज़िट कराया जा रहा है। और हमारे जो भिन्न जो काम रहते हैं, जैसे अपने पुलिस प्रेजेंस का बढ़ाना, एक एरिया डोमिनेशन का जो इफेक्ट तैयार करना है, तो वो जारी है। लगातार नाकाबंदी और हमारे जो भी NBWs हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स,
उन सभी चीज़ों की एग्जीक्यूशन में। सर आज कितने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया? अभी अब कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारे सेंसिटिव बन रहे हैं उन सभी के मतदान केंद्रों पर विजिट कराया जा रहा है। लेकिन आप सभी के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे छपरा के नागरिकों से कि बिल्कुल भयमुक्त होकर निष्पक्ष अपना मतदान दें। पुलिस मुस्तैद है, इंश्योर करेगी कि ये सारे जो चुनाव हैं ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से। छबड़ा से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजमोहन कुशवाहा की रिपोर्ट। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में लूट की कोशिश को अपनी बहादुरी और सूझबूझ से विफल करने वाले सिपाही उदय सिंह का समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने सम्मान किया। रात में एटीएम बूथ से संदिग्ध गतिविधियों की आवाज सुनकर सिपाही उदय सिंह मौके पर पहुंचे और शटर गिराकर 2 बदमाशों को अंदर बंद कर कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में तीसरे आरोपी को भी दबोच लिया। सीताराम गुप्ता ने सिपाही को पटका, माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करते हुए उनके साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सूझबूझ की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी सजगता से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है। इस दौरान विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता अनिल टोडवाल, अभियंता मनीष गुप्ता, तरुण गुप्ता, पुनीत गुप्ता, समाजसेवी राजेंद्र माहुरे, कुम्हेर के सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी समेत अन्य लोगों ने भी सिपाही की बहादुरी की प्रशंसा की। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। नागरिकों को तेज और प्रभावी इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए गुजरात पुलिस के बेड़े में 500 नए अत्याधुनिक 112 जनरक्षक गाड़ियां शामिल की गई हैं। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर के नए सेक्रेटेरिएट से इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद राज्य में 24 घंटे इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कुल 1000 जनरक्षक गाड़ियां तैनात हो गई हैं। 150 सीटों वाले कॉल सेंटर सीएडी सिस्टम और कॉलर लोकेशन टेक्नोलॉजी से पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 10 मिनट 49 सेकंड है, जिसे नई गाड़ियों और तकनीक के जरिए 8 मिनट से कम करने का लक्ष्य है। 112 पैनिक बटन को ओला, उबेर, रैपिडो और भारत टैक्सी जैसे ऐप से भी जोड़ा गया है। जनरक्षक प्रोजेक्ट के 11 महीनों में 11.04 लाख से अधिक इमरजेंसी कॉल और 6.74 लाख से ज्यादा पुलिस इमरजेंसी घटनाओं में सेवाएं दी गई। राज्य मंत्री कमलेश पटेल ने कहा कि 112 सेवा से नागरिकों को कम समय में प्रभावी पुलिस सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में पुलिस चीफ ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सोलंकी, सीआईडी क्राइम डीजीपी डॉक्टर KLN राव, लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी राजकुमार पांडियन, पुलिस ट्रेनिंग डीजीपी नीरजा गोटरू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी निपुण तोरवाने, PNM ADGP खुर्शीद अहमद समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिलीमोरा से सी न्यूज संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। देहरादून में डीएवी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने एसएसपी देहरादून से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें व अन्य अधिकारियों को राखी बांधकर दीर्घायु की कामना की। एसएसपी ने छात्राओं से उनकी पढ़ाई और रुचियों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें उपहार दिए और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने किसी भी सहायता के लिए पुलिस से संपर्क करने और हर कदम पर सहयोग का भरोसा दिलाया। छात्राओं ने महिला सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए एसएसपी का आभार जताया। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। छिबरामऊ कन्नौज में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महंगाई के बावजूद लोगों में त्योहार को लेकर उत्साह है और बहनें भाई की कलाई के लिए पसंद की राखियां खरीदने बाजार पहुंच रही हैं। मुख्य बाजारों और दुकानों पर रंग बिरंगी व आकर्षक डिजाइनों की राखियों के स्टॉल सजे हैं। बाजार में 5 से 500 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं, जिनमें सामान्य धागे, रेशम और मोतियों वाली राखियां 5 से 40 रुपए तक, जबकि कुंदन, जरदोजी, रुद्राक्ष और स्टोन वर्क वाली डिजाइनर राखियां 500 रुपए तक बिक रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर और रंगीन राखियां भी उपलब्ध हैं। दुकानदारों के अनुसार रक्षाबंधन नजदीक आने के साथ खरीदारी बढ़ी है और बाजारों में सुबह से शाम तक ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। क्या नाम है? मनोज कुमार। कहाँ रहते हो? आबा विकास कॉलोनी। ये दुकान कब से लगाई? ये दुकान करीब 10 साल हो गई है। नहीं, अभी फिलहाल कब से लगाई? अभी करीब 8-10 दिन हो गए। कैसी दुकानदारी कैसी है? दुकानदारी तो पानी के बारिश के मारे बहुत सन्नाटा चल रहा है। सबसे छोटी राखी कितने की 10 है? रुपए की। और सबसे महंगी? 300 रुपए तक की है। 10 रुपए से लेकर 300 रुपए तक। दुकानदारी कैसी है? दुकानदारी आज और फिलहाल कल तो पूरी सही है, बाकी दिन हल्की नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ, क्या नाम है? बादल गुप्ता। कहाँ रहते हो? बनवारी नगर छिबरामऊ। ये दुकान कब से लगाई है? ये दुकान है तो बहुत पुरानी, 30 साल पुरानी है। अभी राखी की दुकान कब से लगाई है? ये 1 हफ्ता हो गया है। कैसी दुकानदारी है? ठीक है। बारिश और महंगाई की कोई मार नहीं है? नहीं, मार नहीं। सबसे
छोटी राखी कितने की है? 5 रुपीज़ की, सबसे महंगी राखी? 500 रुपीज़ की। छिबरामऊ से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सोलर ऊर्जा प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहल पर जिला सपा कार्यालय से प्रशिक्षण एवं जागरूकता वाहन रवाना किया गया, जिसके जरिए बेरोजगार युवाओं को क्षेत्र में ही सोलर ऊर्जा की ट्रेनिंग देकर रोजगार और अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा। अभियान के तहत स्कूल, कॉलेजों और आम लोगों को भी सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जाएगा। आयोजक अमरेश सिंह चौहान ने मिशन 2027 के तहत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे, मुन्ना दरोगा, हसीब हसन, रामशंकर लोधी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित स्वर्ण जयंती चौक पर बढ़ती चीनी और प्याज की कीमतों के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चीनी और प्याज को ठेले पर फूलमालाओं से सजाकर बारात निकाली और ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि महंगाई ने आम जनता को नाचने पर मजबूर कर दिया और इसी के जरिए सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जब सरकार के मुताबिक चीनी की कमी नहीं है तो कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं। उन्होंने बढ़ती कीमतों पर तत्काल लगाम लगाने की मांग की। देखिए, ये केंद्र की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश और देश की जनता से अच्छे दिन का वादा किया था कि हम महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, चीनी सस्ता करेंगे। लेकिन आज ये भाजपा सरकार में प्याज इतना महंगा है, चीनी इतना महंगा है, लोगों का आंसू बह रहा है। यही सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, इसलिए आज हम लोग प्याज और चीनी का आरती उतार कर और इसका बारात निकालकर भाजपा सरकार के विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। देखिए, आज प्याज और चीनी आपस में दूल्हा और दुल्हन हो गए हैं। प्याज भी आज 60 और 70 रुपए हो गया और चीनी भी 70 रुपए हो गया। यही सरकार ने कहा था कि हम केंद्र में अगर सत्ता हमारी बनती है तो सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। लेकिन आज अगर कोई गरीब आदमी की है, कोई आदमी पहुंच जाए तो चीनी और प्याज इतना महंगा है कि एक आदमी, गरीब आदमी अपनी थाली में चीनी नहीं दे सकता है। त्योहारी सीजन है, आज मिठाई का दाम 500 रुपए किलो है। आज अगर कोई बहन या भाई इस त्योहारी सीजन में मिठाई लेना चाहे तो नहीं ले सकती है। इसलिए भाजपा सरकार को हटाने का हम लोगों ने फैसला लिया है और दूल्हा दुल्हन के रूप में ये लोग आज यहाँ पधारी हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। देखिए, दुख की घड़ी में भी नाचा जाता है और सुख की घड़ी में भी नाचा जाता है। लेकिन आज जो ये हम लोग नाचे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं केंद्र की सरकार को और भाजपा सरकार को। जिस तरीके से ये प्याज आंसू रुला रहा है, तो ऐसी सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।